गांव में जो पूजा सुनते थे घंटा नहीं बजने पाता था, शंख नहीं बजने, जहाँ ज्यादा ये लोग रहते थे, समझे ना। हाँ, मगर कि इसलिए कि वहाँ गए, सोचिए कि कितने विरोधी लोग रहते थे। फूलपुर में प्रचारक थे, रामनवमी का जुलूस नहीं जाने देते थे। वो वहाँ वो फटकी थी, वहाँ पर मुसलमान का अधिक बस्ती थी। तो वहाँ पर हम गए, हम आगे आगे चले तो मैं जानता हूँ ना, सब कायर हैं, बने हुए हैं लोग। हाँ, ये ऐसे डरवाते हैं, जो डर गया उसी को डरवाते हैं, जो खड़ा हो जाते भाग जाते हैं। इनमें थोड़ी कोई दम थोड़ी है, बने हुए मुसलमान हैं सब। हम इमरजेंसी में जेल गए, न्यायालय ने वहाँ पूछा मुझसे कि आपने ऐसा काम किया है, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए, पर्चे बांटे हैं। हमने कहा हमने ऐसा काम किया है। कहना आपको पता है कि इसमें 7 वर्ष की सज़ा होगी आपको। हमने कहा 700 वर्ष की सज़ा हो, मैं झूठ न्यायालय में आकर नहीं बोल सकता। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के एक चर्चा ये भी है, अखिलेश यादव को राम मंदिर रामलला का जो निमंत्रण है वो नहीं मिला है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सियाराम चाचा जी को वो निमंत्रण मिल गया है। सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा है, कई अखबारों ने भी इस बात को कहा है, पुष्टि की है कि चाचा जी को रामलला का जो निमंत्रण है, राम मंदिर दर्शन करने का, प्राण प्रतिष्ठा का वो मिल चुका है। चाचा जी, अखिलेश यादव को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण तो नहीं मिला, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपको मिला है। भैया हमारे हाथ में तो भी आया नहीं भैया। हाँ, अब भैया अभी ये फ़ोन आया था आपके यहीं चैनल 5 मिनट पहले कि आपका निमंत्रण आ गया है। तो हमने उनसे कहा कि हमारे हाथ में तो नहीं आया, जब तक हमारे हाथ में ना हो तब तक मैं कैसे कह दूँ कि आ गया है। हाँ, अब हमें मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि मिल गया है। झूठ बोलना, असत्य सम नहीं पातक पुंजा, कबीरदास जी भी कहते हैं। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। वो भी कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है उसके हृदय आप, जिसके अंदर सांच। तो इसको बहुत हमने जीवन में बहुत बचाया। हम इमरजेंसी में जेल गए, न्यायालय ने वहाँ पूछा मुझसे कि आपने ऐसा काम किया है, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए, पर्चे बांटे हैं। हमने कहा हमने ऐसा काम किया है। कहना आपको पता है कि इसमें 7 वर्ष की सज़ा होगी आपको। हमने कहा 700 वर्ष की सज़ा हो, मैं झूठ न्यायालय में आकर नहीं बोल सकता। क्यों? हमने कहा जो मैंने किया वो अपराध नहीं है। न्यायालय में झूठ बोल कर मैं गुमराह करूं न्यायालय में, ये अपराध है। तो सीजीएम जो बैठे थे उठे और वो अपनी अदालत से आकर, जेल में हमारा सबका मुकदमा चलता था, हमारी पीठ थपथपाए, कहे हमारे जीवन काल में कोई ऐसा मुकदमा आया है जिसको 7 वर्ष की सज़ा होने, उस डर के मारा भी झूठ नहीं बोल रहा है। वो समय तो मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ, बल्कि किसी ने कहा कि आप लोग 6 महीने आप जेल में रहे। 6 महीना 5 दिन हम जेल में कैसे बिताई? अरे जेल में एकदम हाँ, अरे जब जेल में गए तो भाई इतना, हमारे पहले से भी लोग वहाँ पकड़ के गए थे, सब लोग थे। वहाँ पहुँचने सब ने स्वागत किया और खूब बढ़िया सब चीज़ भोजन बना। भोजन हम लोगों को राशन मिलता था और बढ़िया भोजन बना और सब लोग हम लोग खाए और खूब खेलते थे। भारद्वाज सती वहीं मैंने पढ़ा, खूब कबड्डी खेलते थे, फुटबॉल हम लोगों को मिला था। सब जीवन एकदम सुखमय था भाई। अपने ही लोग थे और कोई चोरी डकैती में गए नहीं थे, सत्याग्रह करके गए थे, अपने जानबूझ करके हम जेल गए हैं तो हमको क्या दुख होगा। खूब आराम से जीवन बीतता था। हमारे घर पे उसे 12 बार छापा पड़ा। जब निकल के आए फिर पुलिस का छापा पड़ता रहा कि कहाँ गए पर्चा, क्योंकि हम ही बांटते थे पूरे ले जाके, इलाहाबाद से लाते थे और वो इलाहाबाद से ला करके यहाँ रात बांट के फिर इलाहाबाद चले जाते थे, संग्राम करते थे। पता लगता था कौन पर्चा दिया, तो सियाराम दिए। हाँ, सब हमको ढूंढते थे, हमारे घर पे छापा डालते थे, कहाँ गए। माता जी कहती हैं कि आप ही पकड़ पाएंगे तो जीवन भर बंद रहेंगे, समझ लो। कहें ठीक है भैया, थोड़ा सा करा जाए। जेल से आपको भी डर नहीं लगता? नहीं, डर तो हम किसी नहीं लगता। ये तो रामायण में पहले पढ़ जाना कि डर क्या लगे। अरे जब भगवान के हो गए तो अगर भय है जिसका मतलब भगवान पे विश्वास नहीं, भय ही समाप्त करना है तभी राम मानेंगे। तो ये राम के एक तो संग में जाने कभी भय नहीं लगता। कि इसलिए कि वहाँ गए, सोचिए कि कितने विरोधी लोग रहते थे। फूलपुर में प्रचारक थे, रामनवमी का जुलूस नहीं जाने देते थे। वो वहाँ जाने थे, वो फटकी थी, वहाँ पर मुसलमान का अधिक बस्ती थी। तो वहाँ पर हम गए, जुलूस ज़्यादा तो उससे जाने नहीं देते थे। वहाँ डॉक्टर तो हमको लोगों ने बताया, हम कहे हम पहले चल रहे हैं आगे, चलो काहे चिंता करते हो, डर गए हो।
डरना जो है मरने के बराबर होता है। जोश भरा ये सन किस से। सन की बात है? अरे ये सन 80-81। सन 80-81 में जो मुसलमान होते थे श्री राम का जो राम जुलूस होता था नवमी को जाने नहीं नहीं देते देते थे। हम आगे आगे चले तो मैं जानता हूँ ना, सब कायर हैं, बने हुए हैं लोग। हाँ, ये ऐसे डरवाते हैं, जो डर गया उसी को डरवाते हैं, जो खड़ा हो जाता भाग जाते हैं। इनमें थोड़ी कोई दम थोड़ी है, बने हुए मुसलमान हैं सब। ललकारा अपने स्वयं सेवकों को, कहीं चलिए फिर भाई साहब चलिए। आगे आगे मैं चला, सब भाग गए, कोई खड़ा नहीं हुआ। जान लिए ना, कोई बता दिया तो पहले से हमने, हाँ पिटवाई हो जाएगी एकदम से, समझ लो। फिर जुलूस निकला, आज तक जुलूस निकल रहा वहाँ चैत्र रामनवमी को, वहाँ जाता फटकी उस पार तक। अच्छा, पहले ऐसा होता था क्या कि मुसलमान हिंदुओं का जो जुलूस होता था रामनवमी पर नहीं? गाँव में जो पूजा सुनते थे, घंटा नहीं बजने पाता था, शंख नहीं बजने, जहाँ ज्यादा ये लोग रहते थे, समझे ना। हाँ, यह है कि आकर के हिंदू जब संघ बढ़ा तो सब धीरे धीरे वहाँ घंटा भी बजने लगा, शंख भी बजने लगे। ये संघ ने प्रभाव नहीं थे, बहुत परेशान लोगों को करते थे जहाँ पर ज्यादा रहते थे। अरे परेशान करते, लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे। हाँ, डरवा देते, जो आगे रहता था उसको डरवा देते थे। एक डरवा दिया सब भाग गए पीछे। अरे भाई, एक डरवाए जिसको, अगर भाग गया तो सब भाग जाते थे। इस प्रकार से ये था, इसीलिए इनसे सबसे थोड़ा से हम लोग, हमने कोई बुराई नहीं है, इनका हम विरोध नहीं करते हैं, इसलिए विरोध नहीं करते हैं। हम सब तो वो विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं। हमारा हिंदू समाज तो अपने विश्व को कुटुंब मानता है कि हमारा परिवार है, इस चलते हैं। मगर जो अगर रावण बनेगा तो फिर राम को बनना ही पड़ेगा। अगर रावण का काम करेगा कोई गलत, तो अगर सब में राम है तो राम में भी तो राम है, फिर काहे छोड़ेंगे? राम ने जब रावण को नहीं छोड़ा तो कोई किसी को क्यों छोड़े? गलत काम करने वाले को क्यों छोड़ेगा भाई? जब राम नहीं छोड़े रावण को, ब्राह्मण था कहने से, हाँ, और उसको नहीं छोड़े, उसके परिवार सहित नष्ट कर दिया, तो कोई गलत काम करेगा तो योगी मोदी क्यों छोड़ेंगे? अब तो खबरें नहीं आती कोई मुसलमान हिंदुओं को परेशान करता हो, हिंदुओं का जुलूस निकलने में कोई परेशानी हाँ, होती। उनको समझ तो सही से निकल रहा है। योगी जी का राज किस तरह से देख रहे हैं आप? अरे योगी जी का राज आ गया, धर्म के रास्ते चल रहे हैं, गलत जो चल रहे हैं उनको दंड दे रहे हैं, जो अच्छे लोग उनको बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, मोदी जी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ना योगी जी कोई गलत काम करे, ना हमारी कोई इनसे व्यक्तिगत दुश्मनी है, इनके कामों से दुश्मनी है। जो गलत कार्य करते हैं तो भाई ये तो सहन के बाहर है ना। बहन बेटियों की इज्जत छेड़ेंगे तो हम कैसे सह पाएंगे उसको? हाँ, ऐसा थोड़ी है कि अब इतना कमज़ोर हैं, कभी कमज़ोर नहीं रहा हिंदू समाज, चाहे जितने आए हों आतताई, मगर हमेशा लड़ता रहा, लड़ाई कभी बंद नहीं हुई। बहन बेटियों के साथ भी बदतमीजी करते होते तभी तो ये झगड़ा मचा है, नहीं तो किस काहे झगड़ा मचता भाई? काहे कोई बोलता, काहे कि इनको मारता? ये जब गलत कार्य करेंगे तो कोई ना कोई तो बोलेगा ही बोलेगा। ऐसा थोड़ी गया गुजरा, ये जितना दिन रहा, हजारों साल से हमारा देश जरूर गुलाम रहा है, मगर कभी ऐसा नहीं रहा कि जब लड़ाई खत्म हुई हो, कोई न कोई लड़ते ही रहा। चाहे राणा प्रताप लड़ते रहे, चाहे पूजनीय शिवाजी महाराज लड़ते रहे, हमेशा लड़ाई एक न कोई यहाँ बलिदानी व्यक्ति लड़ता रहा, वो परास्त कभी। चाचा जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे राम भक्तों से? राम मंदिर 500 वर्षों बाद निर्माण हो रहा है। हम यही कहना चाहेंगे, संदेश है, पहले तो राम को सब लोग भगवान माने, राम भगवान हैं, और राम मंदिर का दर्शन करने अब अयोध्या जाएं, सब परिवार सहित उनको जाना चाहिए राम को, और राम का जितना हो उतना प्रचार करना चाहिए। क्योंकि बिना राम के सुख शांति मिलने वाली नहीं है। धन चाहे जितना मिल जाएगा, सुख शांति राम के पास ही चरणों में है। क्योंकि जो जिसके पास है, लक्ष्मी तो कहती है मैं दोनों के पास जाती हूँ, अधार्मिक पास धार्मिक पास, मगर एक कब विनाश करने के लिए जाती हूँ, एक कब विकास करने। तो कहती है मगर आनंद हमारे पास नहीं है, आनंद लेना है तो श्री राम जी के चरणों में जाओ, वो आनंद के भंडार हैं। हाँ, जो जिसके पास रहे वही तो देगा। वो कहते हैं तू मुझको क्या देगा, मेरा तो सारा संसार है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। निर्मल होके आ जा, तुझको मैं कैसे दूंगा? जैसे बाप कमात बेटो दे जात, पड़ोसी की लड़किया के एक धूल जमीन नहीं देता है। तो तू मेरा जब बेटा हो जाएगा तो मेरी सारी संपदा तेरी। बाप के रहते बेटा को कोई तकलीफ नहीं होती है। योगक्षेम कहते हैं मैं देखूंगा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू गिरने नहीं पाएगा, मैं तेरा सब भला करूंगा। राम जी मेरे, हनुमान रामचंद्र की जय। तभी हमारे साथ सियाराम चाचा जी थे, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए दान किया है भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए।
फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।